हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों के पृथक्करण पर हम बात कर रहे थे। हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, लगभग सारे टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर बात हो गई थी। उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आएंगे उन पर भी आपकी बात हो गई थी। हमने अच्छे से सारे क्वेश्चंस देखे थे, एक्सरसाइज देखी थी हमने, जिसमें कि आपका फिलअप्स आए थे, ट्रू फॉल्स आए थे, ऐसे सारे प्रश्नों पर हमने बात कर ली थी। ठीक है ना। आज के सेशन में मैं आपको एक एक करके सारे जो प्रोसेसेस हैं, मेथड्स हैं, उनकी पिक्चर्स दिखाऊंगी और आपको बताना है कि उसमें कौन सी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है ना। चलिए तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी पदार्थों के पृथक्करण में बहुत सारे प्रश्न देखे थे आप लोगों ने। यहाँ पर ये देखिए कितनी सारी स्लाइड्स हैं, कितने सारे क्वेश्चन हैं, जितने पॉसिबल हो सकते हैं। कुछ तो आपकी बुक के क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में जो आपके होते हैं, और उससे एक्स्ट्रा भी हमने करने का प्रयास किया था कि कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, इसमें तो आपका नाम भी बताया गया है। आपको इस पिक्चर के बारे में बताना है कि आप क्या क्या इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण होता है इसका अर्थ। ठीक है। अब बताइए वाष्पीकरण में हो क्या रहा है? ओशन सरफेस यहाँ पर लिखा है, या आप इसको लिख सकते हैं समुद्र की सतह ये। ठीक है, या ये समुद्र है आपका। ओके। अब समुद्र में ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये सारा क्या होगा? पानी होगा, जल है आपका। और जल क्योंकि कैसी अवस्था में है? वहां पर द्रव अवस्था में है ना। द्रव अवस्था में, और प्लस उसके साथ क्या होगी? नमक भी है। ठीक है। ओके। जो कि जल के साथ क्या है आपका? घुली हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर जल के साथ आपका नमक घुली हुई है। अब क्या हो रहा है? सन यहाँ पर आपका दिख रहा है। आपको क्या है यहाँ पर? सन, सूर्य है, आसमान है हमारा, और सूर्य चमक रहा है। सूर्य से क्या आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी आ रही है। क्या आ रहा है यहाँ से? गर्मी। सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना किस पर? पानी पर। यहाँ पड़ रहा है गर्मी। धीरे धीरे पानी का क्या होता है बच्चे? तापमान बढ़ता है। क्या होगा? ताप बढ़ेगा। किसका? इस पानी का। इसका ताप बढ़ेगा, और तापमान बढ़ने से क्या होगा? ये जो पानी है धीरे धीरे गर्म होकर के, और जो ये ऊपर को जाते हुए वेव्स जैसी दिखाई दे रही है ना, ये क्या है? ये पानी आपका यहाँ भाप में बदल गया। किसमें बदल गया? भाप में, जो कि इसकी क्या है? गैसीय अवस्था है। किसकी? जल की, पानी की। पानी जब हमें भाप के रूप में दिखता है तो वो गैस के रूप में है, गैसीय अवस्था में आपका। ठीक है। तो हुआ क्या देखो, समुद्र का जल है, उस समुद्र के जल में सूर्य का प्रकाश पड़ा, जिससे गर्मी हुई, तापमान बढ़ा। गर्मी का मतलब क्या होता है? तापमान का बढ़ना। जैसे हमारा शरीर गर्म हो जाता है ना, जब भी क्या होता है? फीवर आता है हमें, तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं? थर्मोमीटर का यूज करते हैं टू मेजर दी टेम्परेचर, और मेजर करने के लिए किसको? टेम्परेचर को, यानी कि तापमान को। हमारे शरीर का तापमान कितना है उसको मापने के लिए डॉक्टर थर्मोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पानी का तापमान बढ़ रहा है, और पानी का तापमान बढ़ने से क्या होगा? अब पानी जो है भाप में बदलने लग गया, और जब पानी आपका भाप में बदलने लग गया, इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जा रहा है। ठीक है ना। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में पानी का तो भाप बन गया, लेकिन जो नमक है वो यहीं रह जाएगी। ये डैश डैश ब्लैक कलर के डैशेस में आपको बता रही हूँ कि ये नमक है। ठीक है। तो ये नमक यहीं रह जाएगी। पानी भाप बन करके उड़ गया और नमक वहीं पर रह गई। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया का उपयोग हम लोग कहाँ कर रहे थे? समुद्री जल में घुली हुई नमक को पृथक करने में। समझ रहे हैं? इससे आपका क्या होगा?
नमक अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। अब देखो पूरे समुद्र में आपका सूर्य का प्रकाश गिर रहा है यानी पड़ रहा है, तो इससे ये नहीं है कि समुद्र का सारा पानी सूख गया आपका। हम लोग क्या करते हैं, समुद्र के किनारे आपके इस प्रकार की क्यारियां बना लेते हैं। मैंने आपको बताया था, उछले गड्ढे बना लेते हैं, शैलो पिट्स, जिनमें क्या किया जाता है, समुद्री जल को रोका जाता है। समुद्री जल को रोका गया, ये समुद्री जल है, इसको रोका गया। उथले गड्ढों का मतलब क्या है, जो कम गहरे हैं। जैसे आप लोग गार्डनिंग में क्यारियां बनाते हैं ना, कोई सब्जी या कुछ भी लगाने के लिए, वैसे ही। तो इनमें समुद्री पानी को रोका गया। समुद्री पानी के साथ साथ क्या आएगा, नमक भी आएगी उसमें घुली हुई, है ना। अब क्या होगा, इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, क्योंकि पानी कम है, तो आपका पानी क्या हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। यहाँ से वाष्प बनने लग गई पानी, ठीक है। एट द एंड आपका क्या होगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, इन शैलो पिट्स में जो सॉल्ट थी सिर्फ वही रह जाएगी, यानी कि क्या रह गई, नमक रह गई। तो नमक हमें प्राप्त हो गया, और ये ब्लू कलर का क्या था, ये जल था, जो कि क्या हो गया, वाष्पीकृत हो गया, भाप बन गया। क्लियर है। तो यही वाष्पीकरण की प्रक्रिया आपकी होती है, जो हमने किसमें पढ़ा, पृथक्करण के एक मेथड में या एक विधि में या प्रोसेस आप बोल सकते हैं, उसमें इसको पढ़ा। ठीक है, तो इतना हमारा किसके बारे में, वाष्पीकरण के बारे में। प्रश्न आएगा कि वाष्पीकरण क्या होता है, तब आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर प्रश्न आएगा कि जल में से नमक को कैसे अलग करना है, तब आप ये लिख सकते हैं। प्रश्न आएगा अगर कि समुद्री जल से नमक को कैसे प्राप्त किया जाता है, तब आप ये लिख सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से आप ये वाला प्रोसेस का आंसर दे सकते हैं, चाहे प्रश्न कैसे भी प्रकार के आपको पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक और ये पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाई गई है, इसका क्या उपयोग है बताइए, कौन सा ये मेथड है और इससे क्या होता है, कौन आंसर करेगा, हैंड रेस करो अपना। जीआईसी दराऊ, माइक ले लेंगे, जल्दी से बताइए मुझे इसमें क्या हो रहा है, कौन सी प्रोसेस है, ऐसा कुछ देखा है आपने। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका, अनमोल, अनमोल। थोड़ा लाउड, हाँ जी ठीक है। अनमोल क्या हो रहा है इसमें, इससे इससे मक्खन बन गया है, दही से मक्खन। ठीक है, वेरी गुड, दही से हमारा मक्खन बन रहा है इसमें। वेरी गुड, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, पता है आपको, कौन सी प्रक्रिया में ये काम कर रहा है, चर्निंग होता है, वेरी गुड, चर्निंग जिसको कहते हैं। और एक और टर्म मैंने आपको बताई थी, चर्न किया जाता है या घुमाया जाता है, आप बोलेंगे इसको, और कुछ बोला जाता है इसके लिए, और घुमाया भी जाता है। हाँ साइंटिफिक टर्म क्या है इसकी, पूरी प्रोसेस के लिए क्या नाम यूज किया था हमने। चलिए वेरी गुड अनमोल, सिट डाउन बच्चे, कोई और आंसर करेगा अनमोल के अलावा। चलिए, तो इसमें था क्या, इसमें आपने डाली दही। अब दही में दो प्रकार के कण होते हैं, एक भारी होता है, दूसरा हल्का होता है। जब इसको घुमाया गया, आपको पता है ना, इसको मथनी या मदनी जो भी आप बोलते हैं, इसको घुमाया जाता है। देखो ये रस्सी बांधी गई है इससे, और इसको घुमाया जा रहा है इससे, ठीक है। घुमाने से क्या होगा आपका, वो दोनों पार्टिकल आपके सेपरेट हो जाते हैं। इसमें दो प्रकार के कण हैं, एक को आप भारी कण बोल रहे हैं, क्योंकि मटका आपका कैसा है, अपारदर्शी, इसके अंदर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पर हम सपोज कर रहे हैं कि इसके अंदर जो भारी कण है ये पिंक कलर के नीचे बैठ जाएंगे, और यहाँ पर व्हाइट कलर में आप दिखा दो बटर, ये हल्के कण आपका ऊपर आ जाते हैं। तो ये आपका क्या है, हल्के कण है, और ये वाले आपके क्या है, भारी कण है। ये कब हुआ, जब इसको घुमाया गया, ये जैसे अनमोल ने बोला, इसको चर्न किया गया, तो चर्न करने से आपका क्या हो गया, दोनों जो पार्टिकल हैं वो सेपरेट हो गए। जब मैं बोल रही हूँ इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है आपका अपकेंद्रण भी कहा जाता है, और साथ ही इसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहा जाता है बच्चे, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना। तो प्रश्न आएगा आपके पास कि कौन सी प्रक्रिया में जो बटर है वो अलग हो रहा है, चाहे क्रीम से हो, कहीं कहीं पर दूध भी लिखा जाता है कि दूध से मक्खन को अलग करना, या दही से मक्खन को अलग करना, तो उस प्रक्रिया को अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन, चर्निंग अगर आंसर ऑप्शन में होगा तो चर्निंग कहा जाता है, यानी कि घुमाया जाता है। इसके लिए ये जो हमारा है, ये वाला प्रोसेस जो है, ये ट्रेडिशनल मेथड था हमारा,
जो कि पहले से ही हम लोगों ने अपने घरों में होता हुआ देखा है। चाहे इसको रस्सी से बांध लीजिए, कुछ लोग सिर्फ हाथों की मदद से घुमाते हैं उसको, तो वो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर का यूज करते हैं, है ना, मिक्सर वगैरह में डालते हैं उसको और फिर घुमाते हैं। बेसिकली प्रक्रिया क्या है, उसको घुमाने की, ठीक है ना। तो इसको अपकेंद्रण कहा जा रहा है। तो चाहे उसके लिए आप ये ट्रेडिशनल मेथड यूज करो, चाहे आप मशीन का यूज करें, चाहे आप कोई भी विधि का प्रयोग करें, उसमें क्या हो रहा है, बस आपको ये देखना है कि अगर आपको एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें अगर मक्खन के लिए पूछा गया है तो या ये है, चाहे ये कहा जाए चाहे ये कहा जाए, ओके। ये आपके क्या होंगे आंसर। तो ये वाले मेथड के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट प्रक्रिया बताइए, क्या दिखाई दे रहा है इसमें, कौन सी प्रक्रिया है ये, कौन आंसर करेगा। जैसी निताला, हैंड रेज करो, आवाज आ रही है बच्चों को। निताला, हाथ उठाइए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा। मैम मेरा नाम अंकिता रावत है और मैं जीआईसी निताला उत्तरकाशी से हूँ। जी क्या नाम बताया आपने। अंकिता रावत। अंकिता, अंकिता ये जो आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है, इसमें सेपरेशन का कौन सा मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। वेरी गुड। ऐसा कभी किया है मैम मैं आपने घर में। 12th आर्ट्स क्लास से हूँ। ओके, तो ये तो 6 क्लास का टॉपिक है बच्चे, और भी आसान होगा आपके लिए आंसर करना। पृथक्करण। हाँ, पृथक्करण इसमें हो रहा है, लेकिन पृथक्करण में आपका क्या अलग कर रहे हैं हम, देखो दो चीजें दिखाई दे रही ना आपको, 1 और 2 से मैं मार्क कर लेती हूँ, है ना। 1 और 2 में से हम 1 को अलग कर रहे हैं ना, दूसरे में ले रहे हैं। क्या नाम है आपका। मैम माय नेम इज आकृति। आकृति, यस मैम। बताइए मैम प्रोसेस इसमें का 1 नाम और क्या। 2। चलिए ये देखिए, सेम प्रोसेस है आपका, ऐसा देखा है आपने या किया है कभी ऐसा। यस मैम। किया है तो क्या बोलते हैं इसको, सामान्य भाषा में घरों में क्या बोलते हो आप लोग इसको, क्या कर रहे हैं। चावल से पानी निकालना या छानना। छान नहीं रहे हैं, छानने के लिए तो हम कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। निथारना वर्ड सुना है आपने, निथारना कि निथार रहे हैं। यस मैम। हाँ जी, तो उसी निथारने से आया है आपका, या वो निथारना जो वर्ड है वो आपका कहाँ से आया है, निस्तारण से आया है। कहाँ से आया है, निस्तारण। और जिसको आपका इंग्लिश में कहा जाता है डिकेंटेशन, क्या कहा जाता है। वेरी गुड आकृति, सिट डाउन बच्चे। तो यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है ये डिकेंटेशन की है, जिसमें कि होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे, माइक ऑफ कर लेंगे बच्चे। इसमें होता क्या है आपका, या तो आपके दो इमिसिबल लिक्विड्स होंगे, जैसे कि ऑयल हो गया आपका, और ऑयल के साथ सपोज वाटर है, ये दोनों आपस में हमने मिला रखे हैं, पर आपको पता है दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे में इमिसिबल होते हैं। इमिसिबल यानी कि अमिश्रणीय है दोनों, आपस में क्या नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं। आपको अलग अलग लेयर दिखाई दे रही है, दिख रही है अलग अलग सेपरेशन ऑफ बाउंड्री, ये है ना सेपरेशन ऑफ बाउंड्री, यहाँ से 1 वाला ऊपर को अलग हो रहा है और 2 वाला नीचे को अलग हो रहा है। तो ऐसा ऑयल और वाटर के केस में आपको दिखाई देता है, तो उनको कहा जाता है अमिश्रणीय या फिर इमिसिबल उनको कहा जाता है, ठीक है ना। वहीं पर अगर पानी में दूध मिला हुआ है तो वो मिश्रणीय हो जाता है, पता है ना, दोनों मिल गए हैं पानी और दूध, तो हम उनको अलग नहीं, जब हम उनको देखेंगे तो हमें व्हाइट कलर का दूध ही दिखाई देता है, उसमें पानी अलग नहीं होता। लेकिन ऑयल और वाटर, पानी और तेल अगर मिला हुआ है तो वो हमको अलग अलग दिखता है, ठीक है ना, उसकी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर अमिश्रणीय द्रवों को हम कैसे, हमने क्या किया, ये वाले बीकर में हमने उसको रखा था, इस वाले में अब हम इसको टिल्ट करेंगे तो नंबर 1 वाला लिक्विड आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हमने उसको सेपरेट कर लिया, समझ रहे हैं, किसके द्वारा, डिकेंटेशन या निस्तारण विधि के द्वारा हमने दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक कर लिया, ठीक है ना। दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपका डिकेंटेशन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर और किसको पृथक करने के लिए करेंगे, दूसरा मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर जैसे ये चावल हम लोग साफ करते हैं,
ठीक है ना। चावल के साथ अशुद्धि नहीं होगी, कोई धूल के कण है या कुछ भी है, हम उसमें पानी डालते हैं, पानी डाल करके वो धूल मिट्टी के कण पानी के साथ ऊपर आ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस बर्तन को हमने टिल्ट किया यानी कि झुकाया एक साइड को, तो पानी उस साइड से आपका बाहर निकल गया, जैसे ये पानी आपका हो रहा है यहाँ पर अलग, ठीक है ना। तो इसमें क्या था आपका, जल में जो कि आपका द्रव अवस्था में है, एक अविलेय ठोस था। अविलेय ठोस के रूप में क्या है आपके पास, चावल है। ऐसा तो है नहीं कि पानी, अगर चावल में पानी डालेंगे तो पानी में आपके चावल घुल जाते हैं, जिस प्रकार से चीनी आपका पानी में घुल जाती है, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। चावल तो हमें वैसे ही दिखाई दे रहा है। या हम लोग दाल को साफ करते हैं तब भी हम ये वाला आपका प्रोसेस अपनाते हैं। या फिर आपने पहले देखा होगा जब फिल्टर नहीं होते थे, आरओ वगैरह नहीं होते थे, तो पानी में अगर कोई सॉलिड कण आपको दिखाई दे रहे हैं, ठोस कण दिखाई दे रहे हैं रेत के या मिट्टी के, तो उसको कुछ समय के लिए रख देते थे और फिर उसका ऊपर वाला पानी हम लोग यूज कर देते थे कि वो आपका क्या होता है, साफ होता है, ठीक है ना। तो कई तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हो सकता है अशुद्धि हल्की है तो वो पानी के साथ ऊपर आ जाएगी, तब आप पानी को फेंक देंगे, जैसे चावल के केस में कर रहे हैं। वहीं जब आप पानी को ही साफ कर रहे हैं तो उसमें क्या है, अगर भारी कण की अशुद्धि है, जैसे पत्थर गिर गए हैं या कंकड़ है आपके, रेत है, जो भारी कण है, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, फिर ऊपर का पानी आप यूज कर सकते हैं इसी तरह से। तो इसको क्या कहा जा रहा है, डिकेंटेशन या निस्तारण इसको कहा जाता है। तो ये भी पृथक्करण की आपकी एक विधि है यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको एक और दिखाया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है बताओ, ये डिकेंटेशन से जस्ट पहले होता है। कौन आंसर करेगा, माइक ले लो स्वयं से, कौन आंसर करेगा। डिकेंटेशन से जस्ट पहले, चावलों से पानी गिराने से पहले क्या किया जाता है बताओ। जीजीआईसी की इच्छा, माइक ले लीजिए अपना। जीजीआईसी की इच्छा सुन पा रहे हैं आप? सुन रहे हैं पर माइक नहीं लेंगे। आप ही के साथ के स्कूल कितने अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। चलिए मैं बता देती हूँ, निस्तारण से पहले आपका क्या किया जाता है, सेडिमेंटेशन किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चे, सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन को आपका कहा जाता है अवसादन। इसमें होता क्या है, अवसादन में जब आपने चावल में पानी डाला तो कुछ समय के लिए उसको रख दिया, उसको हिलाएंगे नहीं। अब क्या होगा, चावल के कण नीचे बैठ जाएंगे और वो अशुद्धि ऊपर आ जाएगी। बस इसी को सेडिमेंटेशन कहा जा रहा है, ठीक है ना। अमिश्रणीय जो द्रव थे उनको भी पृथक करने से पहले, यानी डिकेंटेशन में डालने से पहले क्या किया जाता है, अवसादन से गुजारा जाता है, यानी कि उनको स्थिर रख देते हैं। और स्थिर रख देने से वो दोनों लेयर्स आपकी अलग अलग हो जाती हैं। तो यही हम कर रहे हैं। जब हमने चावल में पानी डाला तो फॉर फ्यू सेकेंड्स और कुछ मिनट तो नहीं, कुछ सेकेंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस बर्तन को, जैसे जिस बर्तन में रखा गया है, इसको स्थिर रख देंगे, यानी हिलाएंगे नहीं, जिससे चावल आपका नीचे बैठ जाएंगे और फिर हम ऊपर के पानी को डिकेंटेशन द्वारा अलग कर लेते हैं। तो सेडिमेंटेशन क्या है, इसमें हम उस लिक्विड और सॉलिड का जो मिक्सचर है उसको हम क्या कर रहे हैं, कुछ समय के लिए स्थिर रख रहे हैं, यानी हिला नहीं रहे हैं। तो उस केस में आपका क्या हो रहा है, जो अविलेय ठोस के कण है वो नीचे बैठ जा रहे हैं और फिर आपका क्या हो रहा है, जो अशुद्धियां हैं वो पानी के साथ ऊपर आ रही है, तो उसको आप निस्तारण के द्वारा पृथक कर लेते हैं। ओके, चलिए ऐसा कुछ प्रोसेस देखा होगा आपने। इसमें क्या हो रहा है बताओ, कौन आंसर करेगा। आपको पिक्चर क्लियर दिख रही है, देखिए यहाँ पर आपको एक पेपर यूज किया गया है, देखिए ध्यान से सुनिए। फेडरेशन मैम, फिल्ट्रेशन क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन। यस वेरी गुड, सिट डाउन। फिल्ट्रेशन वर्ड कहाँ से आया है, फिल्टर से आया है। और फिल्टर का मतलब क्या होता है, हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, छानना, कि छान रहे हैं। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन के लिए आपका क्या होता है, यहाँ पर भी सेम वही होगा जैसे आपने सेडिमेंटेशन में देखा ना, कि एक द्रव है और उसमें अविलेय ठोस है। तो यहाँ पर भी द्रव के साथ आपका क्या होता है, अविलेय ठोस होता है, ठीक है ना। अविलेय का समझ रहे हो ना, जो अघुलनशील है, जो घुल नहीं रहा है। तो द्रव के साथ अविलेय ठोस है। अब इस अविलेय ठोस को हमने अलग करना है। जैसे द्रव हमारा क्या हो गया, जल हो गया यानी पानी, और उसमें सपोज रेत है, महीन कण है उसके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, पेपर का यूज किया, फिल्टर पेपर, ठीक है, कागज का यूज किया। तो वो कागज में होता है बहुत छोटे छोटे छिद्र,
कागज है आपका ये फिल्टर पेपर, और उसमें छोटे छोटे छिद्र होंगे, बहुत आपके सूक्ष्म छिद्र होंगे, और इन छिद्रों से आपका सिर्फ पानी बाहर जा सकता है। यहाँ सिर्फ क्या आएगा, पानी आएगा, ठीक है, और रेत इस फिल्टर पेपर में ही फंस जाएगी, ठीक है। तो जो फिल्टर पेपर में रह जाता है, यहाँ जो कण रह जाएंगे उनको कहा जाता है रेजिड्यू। क्या कहा जाता है, रेजिड्यू, जो कि यहाँ पर रेत होगा इस केस में। और यहाँ जो आपको जल प्राप्त हुआ है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, फिल्ट्रेट। तो समझ गए ये प्रक्रिया क्या है, फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया है, जिसमें एक द्रव से अविलेय ठोस को किसी फिल्टर पेपर, या फिर हम लोग घरों में क्या यूज करते हैं, स्ट्रेनर यूज करते हैं, छन्नी यूज करते हैं, या आप जो भी उसको कहें, छन्नी कहें चाहे छलनी कहें, जिससे हम चाय को छानते हैं, तो वो भी फिल्ट्रेशन है। उसमें भी क्या हो रहा है, द्रव के साथ आपका एक अविलेय ठोस है, और अविलेय ठोस के रूप में आपको क्या दिखाई देता है यहाँ पर, चाय की पत्ती। ये देखिए, क्लियर है। और इसमें क्या हो रहा है, आपके पास जो ये चाय थी, इस चाय में पीने योग्य द्रव था जिसको हम चाय बोल रहे हैं, और दूसरा क्या थी, दूसरा ठोस था आपका अविलेय ठोस। तो हमने इस स्ट्रेनर का यूज किया, जिसको हम छन्नी भी बोल रहे हैं। उसमें क्या होंगे, छोटे छोटे छिद्र होंगे, तो छिद्रों से आपका सिर्फ क्या आया बाहर, द्रव आया, बाकी जो चाय की पत्ती थी वो यहीं रह गई, ठीक है ना। तो ये अविलेय ठोस है चाय की पत्ती, और जो द्रव है आपका वो क्या है, चाय है जिसको हम पीते हैं, ओके। तो यहाँ पर चाय की पत्ती सॉल्युबल नहीं है, यानी विलेय नहीं है पानी के साथ, वो सिर्फ क्या कर रही है, उसका सिर्फ एक्सट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि उसका सिर्फ कलर आ रहा है चाय में, वो घुल नहीं रही है। जैसे चीनी घुल जाती है ना, तो वैसे चाय की पत्ती नहीं घुल रही है। लेकिन अगर हम चाय से बोले कि चीनी को फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं, तो वो गलत है। क्यों, क्योंकि जो चाय यहाँ प्राप्त हुई हमें, इसमें चीनी भी है, इसको हम फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते, चीनी तो घुली हुई है ना। तो उस घुली हुई चीनी को छन्नी के द्वारा, फिल्टर पेपर के द्वारा या स्ट्रेनर के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। सिर्फ जो इनसॉल्युबल है, अविलेय ठोस जो है, उसको हम स्ट्रेनर का उपयोग करके अलग कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये भी आपका फिल्ट्रेशन है। कभी कभी हम कपड़ा यूज कर सकते हैं फिल्टर करने के लिए। आपने देखा होगा कि जैसे पहले पानी को साफ करने के लिए कपड़ों का यूज किया जाता था, बहुत महीन कपड़ा होता था, इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते थे, उससे सिर्फ पानी आपका बाहर जाता है, तो वो भी फिल्ट्रेशन ही है। तो प्रश्न आ सकता है कि फिल्ट्रेशन में आप क्या क्या यूज करते हैं, तो फिल्टर पेपर यूज करते हैं, छन्नी यानी कि जो आपका स्ट्रेनर होता है उसको यूज कर सकते हैं, या फिर कोई कपड़ा भी फिल्टर करने के लिए यूज किया जा सकता है, ओके। चलिए, ये आपका क्या है, ये है आपकी, बताओ कौन आंसर करेगा, क्या है ये, क्या कहा जाता है इसको, ऐसा कुछ वेसल आपने अपनी लैब में देखा है, कौन आंसर करेगा, और इससे क्या हो रहा है मुझे बताइए। चिकोट खाल, क्या नाम है बेटा, आगे आ जाओ आप। यस, क्या नाम है आपका, देवांश। देवांश। देवांश, ऐसा कुछ आप कभी लैब में गए हैं, साइंस लैब में गए होंगे, केमिस्ट्री लैब में, ऐसा कोई वेसल आपने वहां देखा है? यस मैम। ये वाला क्या कहते हैं इसको, सेपरेटिंग फनल। वेरी गुड, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं हम लोग सेपरेटिंग फनल। और इसका यूज क्यों किसमें करते हैं बताओ। हाँ जी, इसका यूज ऑयल और वाटर के मिक्सचर को अलग करने के लिए किया जाता है। वेरी गुड देवांश, सिट डाउन। इसका यूज किया जाता है ऑयल और वाटर को अलग करने के लिए। अगर ऑयल और वाटर यानी कि जो क्या है आपके अमिश्रणीय द्रव है, इमिसिबल लिक्विड्स हैं, उन इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, मैंने पहले भी बता दिया। तो अगर प्रश्न आएगा अमिश्रणीय द्रवों को कैसे पृथक करते हैं, तो उनको कैसे पृथक करते हैं, एक तो डिकेंटेशन आपने पहले पढ़ा था, ध्यान होगा अगर आपको, और अभी पढ़ा था जस्ट, और दूसरा होता है सेपरेटिंग फनल। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपने क्या किया है, ये स्टॉप कॉक है आपकी यहाँ पर, जिसको टाइट कर लिया जाता है, ठीक है ना। टाइट करने से इससे कोई भी लिक्विड बाहर नहीं आएगा।
इसमें आपने ऑयल और वाटर, जिसको मैं 1 और 2 मार्क कर रही हूँ, दो ऐसे द्रवों को का मिक्सचर डाला है जो कि अमिश्रणीय। थोड़ी देर के लिए स्थिर रखेंगे तो दोनों अलग अलग लेयर्स बना लेंगे और आपको यहाँ पर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन भी दिखाई देगा इसका, ठीक है ना। ये बाउंड्री ऑफ सेपरेशन यानी कि उनकी सीमा है अपनी अपनी, कि यहाँ से यहाँ तक ऑयल है और यहाँ से आपका वाटर शुरू हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस स्टॉप कॉक को आपका धीरे से लूज करेंगे या ओपन करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से जो 2 नंबर का ये आपका क्या है, द्रव है, ये नीचे आ जाएगा। तो इसको आपने यहाँ कलेक्ट कर लिया, नंबर 2। जब ये पूरा आप कलेक्ट कर लेंगे तो फिर से इस स्टॉप कॉक को बंद कर लेंगे और नंबर 1 लिक्विड आपका इसी में रह जाएगा। फिर आप कोई दूसरा बीकर ले सकते हैं जिसमें आप क्या करेंगे, उस नंबर 1 को कलेक्ट कर, समझ रहे हैं। तो इसको क्या कहा जा रहा है, सेपरेटिंग फनल। जैसे देवांश ने बताया, इस पूरी प्रक्रिया में हो क्या रहा है, हमने 2 द्रवों को अलग किया है, ऐसे द्रवों को जो आपस में घुल नहीं रहे थे। क्लियर है। जीआईसी पिंटा, जीआईसी पिंटा आपका हैंडरेज आ रहा है, बिंटा, जीआईसी बिंटा और बिंटा। बच्चे माइक ले लेंगे अपना, आपका हैंडरेज आ रहा था, हाथ उठाइए अगर आपने ये प्रक्रिया होते हुए देखी है तो। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका, क्या नाम है, सुचिता। सुचिता। ऐसा कुछ होते हुए देखा है आपने। यस मैम। खेती करते हैं आपके आसपास, जी। कौन सी फसल होती है, उड़द दालें होती है। दालें होती, ठीक है। और गेहूं धान वगैरह होता है कुछ, जी। धान। ठीक है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है बताइए। धान को बोते हैं हल लगाकर कृषि। अच्छा, आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं, हल लगाने वाला प्रोसेस नहीं चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो आपका क्या है, मंडाई हो रही है। वेरी गुड, क्या हो रही है, मंडाई हो रही है, मंडाई या मढ़ाई जिसे आप कहते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या टर्म यूज करते हैं इसके लिए, क्या कहा जाता है इसको, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मंडाई तो हम सामान्य भाषा में बोल रहे हैं, इसके अलावा थ्रेशिंग। वेरी गुड, थ्रेसिंग कहा जाता है इसको। सिट डाउन, क्या नाम बताया आपने अपना, सुचिता, सुचिता। ठीक है। सिट डाउन बेटा। सुचिता ने बताया कि यहाँ पर थ्रेसिंग हो रही है। थ्रेसिंग में बेसिकली होता क्या है, तो आपका पौधा है, सपोज मैंने, सुचिता ने, देवांश ने, अनमोल ने, सबने हमने गेहूं उगाए और गेहूं जब पक गया तो ये आपका गेहूं की बाली होगी जिसमें गेहूं के दाने होंगे, ठीक है ना। अब एक एक करके हमने क्या किया, इस गेहूं के प्लांट को यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है ना, काट लेते हैं जब आपका गेहूं पक गया। पकने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इस अनाज के दाने को, अनाज का दाना चाहिए ना हमें, मुख्य चीज तो हमारी वही है, उसी के लिए हमने वो जो गेहूं था वो उगाया है, चाहे धान उगाया, जो भी उगाया, उससे हमने इस अनाज को क्या करना है, अलग करना है। अब अनाज को अलग करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर बहुत कम स्केल पर हम लोगों ने खेती की है तो उसमें हम क्या करते हैं, इस पौधे का ये बाली वाले पार्ट को डंडे से पीट करके अनाज को अलग कर लिया जाता है, जो आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा थोड़ा बड़े स्केल पर अगर खेती हो रही है कि ज्यादा हमारे पास अनाज है और हमारे पास बैल भी है, तो हमने बैलों की मदद से वो मंडाई का कार्य किया। उसमें क्या किया, ये जितना भी अनाज था ये यहाँ डाल दिया है, ठीक है, काट करके इन पौधों को यहाँ डाल दिया है। अब ये बैल क्या कर रहे हैं, इसमें घूम रहे हैं और घूमते घूमते इतने इनके पैरों की मदद से क्या होगा, वो अनाज के दाने अलग होंगे। या फिर अगर हमने बहुत बड़े स्केल पर, कमर्शियल स्केल पर खेती की है जहां पर बहुत सारा फसल उगाया है, तो वहां पर हम मशीनों का प्रयोग भी करते हैं थ्रेसिंग के लिए। क्लियर है सभी को, बोलो, हैंड रेज करो। ये आपका हो गया, तो ये आपका हो गया थ्रेसिंग, ठीक है। तो थ्रेसिंग को 3 तरह से करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने खेती कौन से स्केल पे की है। अगर कम हमारी फसल का उत्पादन है या कम छोटे खेत में हमने फसल उगाई है तो वहां पर हम डंडों की सहायता से पीट करके अलग कर लेते हैं। और अगर थोड़ा बड़े स्केल पे खेती की है तो बैलों की मदद भी ली जाती है। और इसके अतिरिक्त हम लोग अगर बहुत बड़े, जैसे मैंने क्या बोला कि अगर हमने बेचने के लिए, कमर्शियल स्केल का मतलब है कि व्यावसायिक तौर पर हम लोग खेती करते हैं ना, जिस किसान होते हैं, तो वो किसका उपयोग करते हैं,
थ्रेशिंग मशीन जो होती है, थ्रेशर भी जैसे होते हैं, तो उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। आज के सेशन में हमने ये चैप्टर को बहुत अच्छे से एक बार और देखा, सारे जितने भी मेथड से पॉसिबल। एक मेथड तो आपका रह गया था जो हैंड पिकिंग वाला था, और वो बहुत आसान है क्योंकि आपने चावल धो लिए थे, उनको निथार भी लिया था। तो उनसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चावल से जो इनसॉल्युबल या फिर आपके जो अशुद्धियां होती है, जो बड़े आकार की हैं और इजीली विजिबल है, यानी कि हमें आंखों से आराम से दिखाई दे रही हैं और हम उनको हाथ से उठा करके अलग कर सकते हैं, तो हाथ का प्रयोग करके उनको चुन करके अलग करते हैं। इसी को हैंड पिकिंग यानी कि हस्त चयन कहा जाता है। हस्त हाथ, चयन का मतलब चुनना, हैंड हाथ और पिक मतलब उठाना। तो हाथ से उठा करके जैसे कंकड़ों को चावल से या दाल से अलग करते हैं, तो उसी को हैंड पिकिंग कहा जाता है। ओके, तो इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिया। आज के सेशन में बहुत सारे स्कूल्स ने बहुत अच्छे से आंसर्स किया है। दराऊ ने, श्रीकोट खाल हो गया आपका, और भी बहुत सारे स्कूल्स थे जहाँ के बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया। यहाँ पर सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है। जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रयास करना है कि आंसर करें, एटलीस्ट बात करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बाकी आपका कोई भी प्रश्न होगा, कोई भी डाउट होगा मन में, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।